हरे कृष्णा। अब तो हम देखते हैं अंगद जी की अगुवाई में जो माता सीता को खोज करने के लिए जो सेना निकली थी, जब वो समुद्र तट पर पहुंचती है तो उनके सारे रास्ते बंद हो जाते हैं क्योंकि कुछ दिखाई नहीं देता उनको। आगे अथाह समुद्र है ना, जब कुछ दिखाई नहीं देता है तो वहाँ पे गिद्धराज जटायु ने जब बताया कि 100 योजन पार करके मुझे सीता दिखाई दे रही है अशोक वाटिका में, तो कोई जाने के लिए तैयार नहीं हुआ क्योंकि किसी के पास इतना बल नहीं था, तो सब निराश होकर बैठ गए। तो हनुमान जी के पास एक शक्ति थी जो ऋषि महात्माओं ने उनको श्राप दिया था कि तुम भूल जाओ और कोई याद दिलाए तो वापस याद आ जाएगा, ऐसा उनको श्राप मिला था। तो जामोन जी ने उस शक्ति को याद दिलाया, तो हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी तुरंत उड़ गए। और जैसे ही हनुमान जी उड़े तो क्या करने के लिए जा रहे थे, राम काज। कार्य क्या था, भगवान का कार्य था। भगवान के कार्य में कोई बाधा भी आए ना तो हनुमान जी के जीवन से हमें सीखनी चाहिए। जैसे ही वो आगे बढ़े तो देवताओं ने अपनी माता को भेजा परीक्षा लेने के लिए। तो देवताओं की माता सुरसा का रूप लेकर के उस समुद्र में प्रकट होती हैं और उन्होंने हनुमान जी को रोका कि आज मुझे अच्छा आहार मिल गया है ना, आज मेरे ऊपर बड़ी कृपा हो गई है कि देवताओं ने मुझे बहुत सुंदर आहार दे दिया, आज मैं इसे खाकर अपना क्षुधा मिटा लूंगी, है ना, तृप्त हो जाएगी क्षुधा। हनुमान जी ने कहा कि देखो मैं कुछ भगवान के कार्य के लिए जा रहा हूँ, अब मुझे जाने दो, है ना। राम काज कर फिर मैं आऊँ, सीता ही सुधि प्रभु सुनाऊँ, तब तब बदन बैठी हूँ आई, सत्य कहूँ वही जान जमाई। मैं जाने दो मुझे, हे माता मुझे जाने दो, मैं वापस आकर के आपके मुंह में बैठ जाऊंगा, मैं वचन देता हूँ। भगवान के भक्त तो दयालु ही होते हैं, लेकिन यहाँ हनुमान जी ने क्या दया दिखाई, सुरसा राक्षसी है, राक्षसी होकर भी सुरसा को माता जी कह रहे हैं, हाथ जोड़कर माता निवेदन कर रहे हैं, माता मुझे जाने दो। जबकि हनुमान जी के पास इतनी शक्ति थी, एक गदा मारते हैं ना सुरसा अता पता नहीं होती, लापता हो जाती तुरंत, लेकिन हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं मुझे जाने दीजिए क्योंकि मैं भगवान के कार्य के लिए जा रहा हूँ। लेकिन जब सुरसा नहीं मानी तो क्या हुआ, हनुमान जी ने भी अपना रूप बढ़ाना शुरू किया, सुरसा से भी बड़ा रूप अपना बना लिया भगवान हनुमान जी ने। फिर सुरसा ने रूप बढ़ाया, फिर हनुमान जी ने और भी रूप बड़ा कर लिया। लेकिन जब हनुमान जी को लगा कि सुरसा का रूप बड़ा विशाल हो गया है, अब मुझे कुछ काम करना चाहिए, तो तुरंत छोटे से हुए और मशक समान रूप कपिधरी, मच्छर के समान अपना रूप बनाया और अंदर जाकर बाहर आ गए। यहाँ पे बहुत सुंदर एक सीख है भक्तों हमारे लिए, कभी भी हम प्रचार कार्य करने जाएं, कुछ भी करने जाएं भगवान के कार्य में, तो वहाँ ध्यान देना चाहिए। जब भी हमें बुद्धि का प्रयोग करना हो तो छोटा बन जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा किसी के सामने हमें तर्क वितर्क करने की आवश्यकता नहीं, अपने आप को ही छोटा मानकर वहाँ से निकल जाना चाहिए, हमारा काम बन जाएगा। हमें जितना तर्क करेंगे, जितना बहस करेंगे, उतना ज़्यादा बिगड़ने वाला है, क्योंकि उस पाप आत्मा को भी भगवान की सेवा में हमें लगाने का प्रयास करना है। उनको कैसे लगाएंगे, हो सकता है हमारे झुकने से वो भगवान की सेवा में 1 बार 2 बार 3 बार में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ हमें सीख मिलती है। आगे जाकर हनुमान जी को एक और राक्षसी मिलती है जो परछाई को पकड़ लेती थी, हनुमान जी को पकड़ लिया, है ना। तो हनुमान जी ने क्या किया, जैसे मुंह में डाला तो गदा फाड़कर बाहर आ गए। तो यहाँ से भी हमें बहुत सुंदर सीख मिलती है कि कभी भी अगर किसी के पकड़ में आ भी गए हैं, लेकिन राम का नाम नहीं छोड़ना है। और वो माया है, वो कौन थी, माया, जो पक्षियों को, उड़ने वाले जीवों को पकड़ लेती थी, तो माया ने भी हमें पकड़ लिया है। तो माया के पकड़ में आ गए तो हनुमान जी अंदर गए तो भगवान का नाम ले रहे थे, राम राम बोल रहे थे, है ना, जय श्री राम जय श्री राम। तो इसी प्रकार से जब भी हमें तो माया ने पकड़ रखा है ना, तो निकलने का एकमात्र रास्ता है, हनुमान जी ने सिखाया हमें एकमात्र रास्ता, हरि नाम एव केवलम, भगवान के नाम के अलावा इस माया रूपी कालिनी के मुख से हमें कोई निकाल नहीं सकता है ना। इस माया ने हमें पकड़ लिया है, इसलिए भक्तों हमें सदैव भगवान कृष्ण के नाम का जप करना चाहिए और भगवान के भक्तों की संगति करनी चाहिए। इससे हम इस माया से बाहर निकल सकते हैं, नहीं तो दूसरा कोई उपाय नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।